फ़खर ज़मान की बात करनी है मुझे सिकंदर आपसे। दानिश, मैं आपको ऐड कर दूं, ये जो आप बात कर रहे हैं ये सिर्फ लफ्ज़ाजी कर रहे हैं आप, और कुछ नहीं है। नहीं, क्यों? अभी आपकी पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। 17वें नंबर पर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंज़मामुल हक के साहबजादे इब्तिसामुल हक साहब, 17वें नंबर पर। ठीक है, और वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल हो। गलत है ना सर? मैं कौन गलत? आप जब बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन ठीक नहीं हो रही, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसी तरह चलता रहेगा। हम ख्याल लोग जब टीम में रहेंगे, अभी आप लेकिन कम अज़ कम उसका जिक्र तो होना चाहिए ना याया भाई। अगर आपके पास लड़के हैं मौजूद, अगर फ़खर ज़मान का रिप्लेसमेंट आपकी टीम में मौजूद है जो स्क्वाड का हिस्सा है, आप उसको नहीं खिला रहे यार। एक दो मैच पहले हमारी इस फॉर्मेट की नंबर 1 टीम थी। नहीं है सर, है नंबर 1 टीम है। अभी मैच बाकी है सर, मे बी दे हैव टू कम बैक। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का सफर खत्म हो गया। गुस्सा जो है वो जायज है आज, बिकॉज़ के वन साइडेड मैच हुआ, कोई फाइट ही नहीं हुई, बिल्कुल ही नजर नहीं आई ना फाइट हमें। ये बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे लिए, और हमारे लिए नहीं सिर्फ, मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा तशवीश जो है वो कप्तान के ऊपर बहुत ही पैथेटिक कप्तानी की है। ऑनेस्टली गुस्सा भी नहीं है। शो से पहले आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ कि इमोशनल होने की जरूरत नहीं है और फैक्ट्स पे बात करनी है। फैक्ट्स क्या है सिकंदर? फैक्ट्स ये है कि हम फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं। कितने इनिंग्स से इंतजार कर रहे हैं यार? 15 इनिंग्स हो गई, 15 इनिंग्स हो गई, कोई 50 नहीं है। कंफर्म भी कर लिया हमने याया से। तो कब तक इंतजार करते रहेंगे? क्या इंतजार करते रहें? नहीं, उसकी जो है वनडे के अंदर 6 या 8 इनिंग्स हो गई हैं। उससे पहले 3 लगातार 100 के। बोल रहे हैं कि आप बॉलिंग करा रहे थे सलमान अली आगा से, आज आपने एक ओवर नहीं कराया। हम करते हैं बॉलिंग पे भी आ जाएंगे, बट आप कब तक फ़खर ज़मान को मौका देते रहेंगे इस इंतजार में कि वो कर जाएंगे परफॉर्म एक ना एक दिन? दानिश, तुम्हारे साथ मैंने जो प्रोग्राम किए थे उसमें मैंने अफगानिस्तान की सीरीज के लिए क्या कहा था कि यार चेंज कर दो, एक लड़के को ऊपर नीचे कर दो। अब्दुल्ला शफीक बैठा हुआ है, साउथ शकील बैठा हुआ है, इनको खिला के मुझे अफगानिस्तान के खिलाफ रन कर दिए तो आगे यही खेलेगा। मुझे एक और चीज ही समझाएं, हाउ इज ही अ परमानेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम? अगर कोई 4 लड़के सबसे पहले लेके जाते हैं तो उसमें फ़खर ज़मान है। पिछले दिनों खबर चल रही थी ये 4 तो लाजमी है टीम में। कैसे विदाउट हमारे यहाँ इस वक्त टीम को जो ना 3-4 लड़के कंट्रोल करते हैं, वो उनका एक ग्रुप है। ठीक है, बुरा ना मनाए। अगेन नथिंग अगेंस्ट फ़खर ज़मान, वी वांट हिम टू प्ले वेल, बट अगर आप 15 कंसिस्टेंट इनिंग्स से फेल होंगे तो क्या बोलें? की बात नहीं है। देखें, आप भारत से हारेंगे तो हमारे जज्बात थोड़े से एग्रेसिव होंगे, हम बात तो करेंगे। इट्स नॉट इवन अबाउट दैट फॉर मी। नहीं, मगर फिर भी इंडिया से आप हार गए और इतनी बुरी तरह हार गए कि आपने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। अभी भी चांस है, हम अपने आप को दोबारा जो है वो सेटल करें और जो है जो श्रीलंका से जो मैच है उसमें अच्छी तरह खेलें, एक अच्छी टीम उतारें और एक अच्छे इंटेंट के साथ जीतने की कोशिश करें, तो वी स्टिल हैव अ चांस। हम अपने कॉन्फिडेंस दोबारा लेकर आएंगे। मगर हमें जो है ये जो चीज़ें हैं हम पिछले 2 सालों से बता रहे हैं, कप्तानी के बारे में, मिडल ऑर्डर के बारे में और स्पिन की बॉलिंग के बारे में, मगर आप लोग कोई सुनता ही नहीं। अब्दुल रज़ाक, मैं तो आज के मैच की बात ही नहीं कर रहा। मैं आज के मैच की बेसिस पर नाम नहीं ले रहा हूँ, ना सवाल कर रहा हूँ। चाहे फ़खर ज़मान हो, चाहे सलमान अली आगा हो, चाहे शादाब खान हो, चाहे फ़हीम अशरफ हो, पिछले 1.5-2 साल के स्टैट्स आप उठा के देख लें, आपको वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस तो नज़र नहीं आएगी। वर्ल्ड क्लास क्या, एवरेज परफॉर्मेंस नज़र आएगी आपको। चाहे वो शादाब खान की विकेटों की बात हो, हाँ एज अ बैट्समैन उन्होंने ज़रूर खेला है, फिर आप एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिला लें उनको, एक प्रॉपर स्पिनर खिला लें। फ़खर ज़मान की भी आप यही देख लें, हर 15-20 इनिंग्स बाद आपको एक ऐसी इनिंग्स मिलेगी सब बोलेंगे भाई वाह, और फिर अगले दर्जन मैचेस के लिए पक्के हो जाते हैं। रिजवान क्या 4 नंबर का प्लेयर है, ये भी आप सवाल डालेंगे जी। देखें, ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो इंटेंट आज के मैच में रही है तो इसको तो आप सबके सामने ही है। अगर मैं पीछे जाऊं, अफगानिस्तान आपकी नज़र में बड़ी अच्छी टीम है। अब नेपाल की टीम आई है, उसके खिलाफ जब आप खेलते हैं तो फुली इंटेंट से खेलते हैं। ठीक है जी, पूरी टीम से खेलते हैं। आपको चाहिए जब हाँ 50 करें, आप कह दें कि जी मेरे पाँव में दर्द है या हाथ में दर्द है, तो बाहर चले जाएं, दूसरों को मौका दें। हमें वहाँ पे अपने 100 करने की पड़ी होती है, 150 रन करने की पड़ी होती हैं। वहाँ पे हम ऐसी शो करते हैं कि जैसे हमारी टीम ये है। बांग्लादेश के खिलाफ अगर 193 करना है तो आप उसी इंटेंट से जा रहे हैं, आप नीचे वाले बैट्समैनों को मौका दें कि आप जाके खेलें। आपकी इंटेंट क्या होती है कि मैं अपने रन कर लूँ, मैं अपना 100 कर लूँ, मुझे अपनी परफॉर्मेंस देनी है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे एक्सपोज होते हैं आप। ये तो अभी श्रीलंका की कंडीशन है, ये तो अभी ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये अभी तो न्यूजीलैंड नहीं है, जाना तो भी है। वहाँ पे तो आप कितने सालों से हम उनके साथ मैचेस नहीं खेले। देख हमें याद आती है श्रीलंका की टीम, अब अफगानिस्तान की टीम में टक्कर गई है, अब वो उसके साथ हमारे मैचेस हुआ करेंगे। अब नेपाल की टीम भी आ गई है,
उसके साथ भी मैच रख सकते हैं 5-6 आप। तो आप हो सकता है वहाँ पे भी कोई 200 या 300 की आपकी एवरेज निकल ही है। कुछ रिकॉर्ड्स बन जाएं, नए स्टैट शेयर हो जाएं कि इन्होंने कोई किस रन बना लिए। अभी भी यही कहूँगा, एक मैच के बाद हमारी सोच चेंज नहीं हुई, हम स्टिल कह रहे हैं जी जी हमारी टीम अच्छी है, पर जो पास्ट में होता आ रहा है उस वक्त हम कुछ बोल नहीं सकते। आपकी परफॉर्मेंस आप 100 कर देते हैं, नेपाल के खिलाफ आपने 150 कर दिया, उसने 100 कर दिया, हम क्या बोले मुझे बताएं। वहाँ पे आपका हक बनता था 70-80 के बाद आप बाहर जाएं, दूसरों को मौका दें यार, कि आप जाके खेलो, जाके जरा बल्ले पे बॉल मारो। ये जो डिस्कशन है ना कि पाकिस्तान की टीम बेहतर हो गई है, बिल्कुल बेहतर हो गई है। अगर आप 2005 से लेके 2015 की टीम कंपेयर करें तो आपको बहुत बेहतरीन नज़र आएगी। पहले 5-6 प्लेयर्स ऐसे होते थे जिन पर सवाली निशान था, तो अब शायद 2-3 ही है, लेकिन फिर भी बेहतरी गुंजाइश है मोइन भाई, और हमेशा रहती है। जहाँ आप ये सोच रहे हैं कि जो हो गया जी सर, उसको यहाँ से नेशनली अब भी आप गले में डाल के तो नहीं चलेंगे ना, ये आपको भूलना पड़ेगा। आपके आगे मैचेस है, आप यहाँ से क्या बेटर कर सकते हैं वो देखना होगा। बेटर यही है कि आप अब्दुल्ला शफी को खिला सकते हैं, फखर की जगह आपने खिलाना, या इमाम की जगह आप खिलाएं, किसी की जगह भी। बट अब्दुल्ला शफी इन कंडीशंस में बेटर टेक्निक वाला प्लेयर बिल्कुल सर, ही कैन सर्वाइव, ही कैन गो अलोंग, और वो लेके जा सकता है पूरी इनिंग को। अगर वो सेट हो जाता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, तो व्हाई नॉट हिम, यू नो। आप एक तो ये काम कर सकते हैं, दूसरा उसामा मीर बैठा हुआ है, आप दे मौका, कोई बात नहीं भाई। वाइस कप्तान पहले भी ड्रॉप हो चुका है, वाइस कप्तान बन के टीम से। एक और भी उसामा को आप खिलाएं, एक और भी ऑप्शन है सर। मैं आप सबकी राय जानना चाहूंगा इस पे। आप शादाब को समझते हैं वो अटूट अंग है पाकिस्तान टीम का, वाइस कैप्टन है, नहीं ड्रॉप हो सकते, चलें ठीक है मान लिया। आप शादाब को एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिला लें? नहीं, मैं जनरली बात, जैसे आपने कहा था ना, आप याया ने कहा था, आप पहले कह रहे थे सब सही है, वो भी जनरल एक बात थी। आप सलमान को बाहर करें, शादाब को एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिला लें, फिर एक स्पिनर शामिल कर लें टीम में। आप शादाब को नहीं ड्रॉप करना चाहते, इसलिए कह रहा हूँ। आप मतलब पाकिस्तान टीम ऐसे नहीं होती, टीमें ऐसे नहीं बनती। टीमें सिचुएशन ओपोनेंट देख के बनाई जाती हैं। टीमें अगर दोस्ती यारी पे बदलने लगी, यार ये मेरा अच्छा दोस्त है, चलो कोई नहीं, 2-3 मैचेस में नहीं कि अब कर लेगा, ये लाइक्स डिसलाइक्स चलती हैं, ये भी होती हैं। बट ये देखना होता है कि यार कितना फायदेमंद है वो आपका दोस्त टीम के लिए। आप टीम की जीत के ऊपर थोड़ी अपने दोस्त को आप वहां पे सबका दे देंगे उसको, बिल्कुल, कि वो कुछ कर नहीं रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा, और आप उसको खिलाए जा रहे हैं। तो फ़हीम अशरफ कैसे खेल रहे हैं? अल्टीमेटली फ़हीम अशरफ टीम में है तो नेशनली उनको तो खिलाना था उन्होंने। मे बी उनको जो प्रेफरेंस दी है उनको कि एज ए लेफ्ट हैंडर बैट्समैन डाउन द ऑर्डर ये काम आ सकते हैं, यू नो। या तो एवरेज में नहीं होते 11 रन पर मैच, नहीं, या तो टीम में नहीं होते ना वो। बट फ़हीम अशरफ अच्छा बॉलर है, आई स्टिल रेट हिम। जैसे रज़ाक ने बोला, जो टेक्निकल गलती कर रहा है ना, उस गलती को आइडेंटिफाई कौन करेगा, कौन कोच बताएगा उसको, या बेसिकली इस लेवल के ऊपर तो आपने एज ए प्रोफेशनल खुद अडेप्ट करनी होती है कंडीशंस। यार पिच क्या कह रहा है, जैसे रज़ाक ने बात की, यू नो, आप असेस करते हो पिच पे, फिर आप उस तरह की बॉलिंग करते हो। इंडियंस ने देख लिया था, इंडिया की मिड ऑफ का बॉलिंग अनप्लेबल बॉलिंग बनी हुई थी आज आपके लिए, यू नो। बुमराह को छोड़ के बुमराह एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद अ न्यू बॉल, he knows how to swing in and out, you know। वो बहुत मुश्किल होती है सबके लिए, चाहे वो लेफ्ट हैंडर खेल रहा हो या राइट हैंडर खेल रहा हो। और जब उन्होंने राउंड द विकेट आए, जब बहुत ज्यादा उनको स्विंग मिल रहा था ओवर द विकेट, तो उन्होंने जो इमाम की विकेट ली उस पर अपना ब्रेन यूज किया ना, कि अब मैं जाके थोड़ा सा विकेटों के अंदर से करूंगा तो यहाँ से चांस है बल्ले पे लगने का। और उन्होंने वो, तो जब ये चीजें सामने आती है, नजर आती हैं, इट मीन्स देयर आर अ थिंकिंग फैक्टर गोइंग ऑन देयर इन देयर माइंड्स, यू नो। वो उसको सोच रहे हैं कि यार मैंने क्या करा। हम यही तो बात करें कि इंटेंट ही नहीं था, कुछ सोचा ही नहीं, बस जो सीकू भाई ने बात की, अगेन मैं कहूँगा, आज का दिन तो सारे ऐसे लग रहा था, जो बॉडी लैंग्वेज थी कि बारिश अभी हो जाएगी, थोड़ी देर में हम बाहर चले जाएंगे, एक पॉइंट लेंगे, प्रेशर उतर जाएगा हमसे। पहले 4 ओवर 4 बॉलर से करा दिए यार, मतलब कोई तुक था। वही स्लिप भी नहीं लिया, आप 2 नए बैट्समैन आ रहे हैं, नया दिन शुरू हो रहा है और एक स्लिप लगी भी। जी, अगर मैं आगे चल के भी इस बात पे आऊंगा, बिकॉज दोपहर को जब आप फातिमा के साथ शो कर रहे थे तो ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में डिस्कस हो रही थी। हम उस वक्त लाइव भी थे, मैच भी लाइव चल रहा था, और उस वक्त ये सारे डिसीजंस हम देख रहे थे लाइव टेलीविजन पे कि स्लिप नहीं लगी हुई है। आपने पहला ओवर शादाब से कराना आपकी मजबूरी, दूसरा ओवर आपने फ़हीम अशरफ से कराया, आपने अपने पेसर से, शाहीन से या नसीम से नहीं कराया, ठीक है, हारिस रऊफ मिसिंग थे। फिर उसके बाद आप शाहीन को लेके आए, वहाँ पर भी नसीम को लेके आए, इनफैक्ट वहाँ पर भी स्लिप नहीं लगी हुई थी। इन इश्यूज़ पर हम आएंगे, बट सिकंदर इंडिविजुअली फ़िलहाल मैं कुछ प्लेयर्स के बारे में उनका फ्यूचर जानना चाह रहा हूँ आपसे। आप कन्विंस्ड हैं सलमान अली आगा से? क्योंकि अभी तक है एवरेज अच्छी उनकी मिड 40s में है, जितना बट वो कहाँ बनी है वो एवरेज? देखो अभी आपने जितना डिस्कशन किया ना, उससे लगता है कि सेलेक्टर्स बेकार हैं, उनके कोई किरदार नहीं है,
इसमें मतलब उनके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सारा कुछ जो है कुछ लोग मिलके कर रहे हैं नीचे। और उसकी बेसिक वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि पीसीबी खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा हुआ। जितने पीसीबी के लोग हैं वो सब अपने अपनी कुर्सियां बचाने के चक्कर में, अदालतों के चक्कर में लगा रहे हैं। जब आपका क्रिकेट बोर्ड ही स्ट्रांग नहीं होगा, लड़कों को कोई पूछ ही नहीं रहा। वो तो ये कहते हैं भाई तुसी मैच जिता दो, और कुछ नहीं है उनके पास। जब क्रिकेट बोर्ड को भी तो स्ट्रांग होना चाहिए। जब वो स्ट्रांग होता है, सुना है कि वो या उस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक साइन नहीं हुए, पैसों का झगड़ा चल रहा है, एक मतलब पूरा कन्फ्यूजन है। मतलब आप इंडिया से इतनी बुरी शिकस्त हार गए, अभी तक आप लोगों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के झगड़े चल रहे हैं, वहाँ पर पैसों का झगड़ा चल रहा है, और क्रिकेट बोर्ड अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में। तो हमारी जो क्रिकेट है इस वक्त हवाई है, हवा में चल रही है, इसलिए कि ना क्रिकेट बोर्ड पक्का है, ना लड़कों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, लड़कों के अपने नखरे अलग हैं। तो आप किस तरह क्रिकेट को चलाएंगे, मुझे नहीं समझ में आता। मैं तो सारे लोगों से, जो बड़े लोग करता धरता हैं, जो भी लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, कि खुदा के वास्ते इसको तो पॉलिटिक्स से अलग कर दो, क्रिकेट को एक जगह सेटल कर दो। ठीक है।